नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में देखेंगे सेट नंबर यानी प्रैक्टिस नंबर 27। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस नंबर 1 से लेकर 26 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, यानी प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे बिहार स्पेशल यानी बिहार विशेष सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि ये PYQ है, BPSC और BSSC के द्वारा पूछा गया, डिफरेंट अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। उसका कलेक्शन है, टोटल 100 सेट है, यानी कि 100 सेटों का एक पूरा सेट है। और यहाँ पे एक सेट में 20 प्रश्न है। तो हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे। ये बिहार के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें बिहार स्पेशल पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो पे बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप अंत तक बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि शेर शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे। तो शेर ए पंजाब के कौन मशहूर थे, तो इसका आंसर जो है फर्स्ट का हो जाएगा बी, यानी लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता था। और लाला लाला लाजपत राय यह एक एक्सट्रीम यानी रेडिकल ग्रुप के सदस्य थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर एकदम फेमस कौन थे, तो लाला लाजपत राय। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस नंबर 27 का क्वेश्चन 2 है। शेरशाह का अष्टकोणीय मकबरा कहाँ या कब निर्मित किया हुआ था। तो निर्मित हुआ था, तो यहाँ पे 2 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सी में दिया है 1545 ईस्वी। 1545 ईस्वी को शेरशाह का अष्टकोणीय मकबरा निर्मित हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। यानी आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि शेरशाह का अष्टकोणीय मकबरा कब बना था, कब निर्माण किया गया था। तो 1545 ईस्वी आप याद रखें। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध क्या कहलाएं। तो बुद्ध भगवान घर छोड़े, घर त्याग किए, यानी कि उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध क्या कहलाएं, तो ये कहलाएं बोधि तत्व, यानी आंसर जो है सी हो जाएगा, बोधि तत्व कहलाएं ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध। क्वेश्चन 4 है, 4 में पूछा जा रहा है कि शेरशाह की मृत्यु की किस अग्नेयास्त्र को चलाते समय हुई थी। तो यहाँ पे 4 का आंसर हो जाएगा ए, उक्का। शेरशाह की मृत्यु उक्का चलाते समय मृत्यु हुआ था। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि उक्का उक्का एक कोई गोला बारूद जैसा था, जब दीवार में लगी तो आपस टकरा के आई और वो फट गई उसी के सामने। तो इसके कारण से उनका मृत्यु हुआ था। यह एक दर्दनाक घटना थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो 5 का आंसर जो है वह हो जाएगा डी। हम लोग देखेंगे कि डी में क्या दिया गया है। तो डी में राजगृह में दिए थे। तो इसका आंसर जो है 5 का हो जाएगा। आप याद रखें कि 5 का आंसर जो हो जाए डी हो जाएगा, राजगृह में महावीर ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, शेरशाह का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो आपको बता दें कि शेरशाह का जन्म कहाँ और कब हुआ, ये पूछा गया। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बजवाड़ा में हुआ था। अब कहाँ कहाँ हुआ, तो बजवाड़ा में दिया है। कब हुआ, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट तो क्वेश्चन है लेकिन आंसर कंप्लीट नहीं है। इसका आंसर अभी फिलहाल याद रखें कि शेरशाह का जन्म बजवाड़ा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। बौद्ध संघ में किसके कहने पर महिलाओं को एंट्री दिया, यानी प्रवेश की अनुमति दिया। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 8 में दिया गया है कि शेरशाह किस अफगान सरदार का प्रपौत्र था। तो शेरशाह किस अफगान सरदार का प्रपौत्र था। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, इब्राहिम खां सूर। इब्राहिम खां सूर आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है। तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, या फिर बोल सकते हैं कि बिहार के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, सर्वोच्च अवार्ड है। इसका आंसर डी हो जाएगा। हम लोग 8 देखे थे, 8 का आंसर था, यहाँ पे 8 का आंसर जो था बी था, इब्राहिम खां सूर। यहाँ पूछा गया था कि शेरशाह किस अफगान सरदार का प्रपौत्र था। तो इब्राहिम खां सूर, इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 हम लोग देख चुके हैं, 9 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, शेरशाह के प्रशासन में मुहासिलान क्या था। तो शेरशाह के प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में एक वर्ड आया था मुहा
सिलाना, तो ये क्या था वो आपसे पूछा जा रहा है। 10 का आंसर सी हो जाएगा। कर संग्रह शुल्क, यानी कर संग्रह शुल्क, यानी टैक्स जो थे उसको जो कलेक्शन करना था वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि टैक्स कलेक्शन को मुहासिलाना कहा जाता था। इसके प्रशासन में, तो शेरशाह के प्रशासन में। शेरशाह के प्रशासन में विदेशी मामलों की देखरेख कौन सा विभाग करता था? विदेशी यानी फॉरेन अफेयर या फॉरेन मामले को कौन यहाँ देखरेख करता था? कौन सा विभाग, वह कौन सा डिपार्टमेंट था शेरशाह के प्रशासन में? तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, दीवान ए रसालत, यानी दीवान ए रसालत यहाँ पे शेरशाह प्रशासन में विदेशी मामले के एक विभाग था जो विदेशी मामलों को देखता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसे शॉर्ट में बोलते हैं CNT। CNT इसका फुल फॉर्म होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। सिंपल में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर 12 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1908 ईस्वी में। अगर पूरा डेट पूछे तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को CNT लागू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, इसका 12 का आंसर बी हो जाएगा। 1908 में CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया था। 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो 13 का आंसर जो है ए हो जाएगा, तिलका मांझी। 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तिलका मांझी एक आदिवासी संथाल व्यक्ति थे और तिलका मांझी ने यहाँ पे एक विद्रोह किया था, तिल का आंदोलन। आप जान सकते हैं कि यह आंदोलन इतना भयावह थे, ये तीर में इतना माहिर थे कि अंग्रेज के एक अधिकारी क्लीवलैंड को तीर से मारकर हत्या 1784 में। हालांकि तिलका मांझी को फिर 1785 में फांसी दिया गया। यह एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का घटना था, आप जान सकते हैं। 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 हम लोग 13 देख चुके हैं, जिसका आंसर ए था। तिलका मांझी ने क्लीवलैंड को मार के गिराया था तीरों से। 14 में पूछा जा रहा है कि शेरशाह प्रशासन में जरीबाना क्या था? तो शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन में, शेरशाह के प्रशासन में जरीबाना क्या था? तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, सर्वेक्षण शुल्क था। यानी सर्वे कराने का जो शुल्क लगता था वही जरीबाना था। शेरशाह के प्रशासन में लगान एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग का क्या नाम था? शेरशाह के प्रशासन में लगान और अर्थव्यवस्था से संबंधित विभाग का क्या नाम था? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, दीवान ए वजारत, यानी दीवान ए वजारत जो था शेरशाह के प्रशासन में लगान और अर्थव्यवस्था से संबंधित एक डिपार्टमेंट था, या फिर बोल सकते हैं कि विभाग था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 में शेरशाह ने किसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? तो शेरशाह ने किसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था? 16 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 16 का डी में दिया है शुजाअत खान, यानी शुजाअत खान। आप याद रखें, इसका आंसर डी हो जाएगा। शेरशाह ने, अगर पूछेगा कि शेरशाह ने किसको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, तो मालवा का सूबेदार शुजाअत खान को शेरशाह ने नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में दिया गया है स्वैधवाद का अर्थ क्या होता है? तो स्वैधवाद का अर्थ क्या होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, और बी में दिया गया है संभवतः, यानी संभवत। आप याद रखें कि स्यादवाद का अर्थ होता है संभवत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे कि स्वैधवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 18 का आंसर ये हो जाएगा, इसे सप्तभंगीनय कहते हैं। सप्तभंगीनय स्वैधवाद को दूसरे नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश किसे बनाया गया था? संथाल परगना जिले का, हालांकि आज से कई साल पहले संथाल परगना एक जिला था, लेकिन अभी संथाल परगना एक क्या है? तो प्रमंडल है। तो संथाल परगना जिले का प्रथम जिलाधीश किसे बनाया गया था? 19 का आंसर डी हो जाएगा, एस्ली एडन को बनाया गया था। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।